3,000 में 20 किलो आटा और 10,000 का गैस सिलेंडर। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात आजकल कुछ इस तरह हैं। पूरी तरह से आर्थिक तौर पर बर्बाद होने के कगार पर यह पहुंच गया है और ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन इस मुल्क के ऐसे हालात बने कैसे और भारत कैसे पाकिस्तान की टूटी कमर को एक बार फिर जोड़ सकता है, और क्यों आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से 3 युद्धों से सबक लेने को क्यों कह रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पूरा अफगानिस्तान लगभग बर्बाद हो गया, लेकिन इस वक्त ऐसा ही कुछ हाल हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के भी होने वाले हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही सरकारी खजाने में इतने पैसे कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए उनकी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। शायद आपको भी इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन इस देश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकारें चाहते हुए भी अपने लोगों की किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकती। दरअसल सरकारी खजाना पूरी तरह से साफ हो चुका है और हाल इतना बुरा है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जो 5 किलो आटा हमारे यहाँ 240 रुपए में मिल जाता, उसी आटे की पाकिस्तान में कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और शायद आपको भी ये जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत 3,000 रुपए तक पहुँच गई है। वैसे तो सरकार की तरफ से 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 1,200 रुपए डिसाइड की गई, लेकिन फिर भी खुले बाजार में 20 किलो आटा 3,100 रुपए में मिल रहा है। और तो और लाहौर में 150 रुपए के इंक्रीजिंग प्राइस के बाद 15 किलो आटे की बोरी अब 2,050 रुपए में बिक रही है। अभी तक 15 किलो आटे की कीमत सिर्फ 2 हफ्ते में 300 रुपए तक बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं की कमी की चिंता का मुद्दा बनने लगा है। देश के कई हिस्सों में गेहूं की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इस तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी गायब हो सकती है। और जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन श्रीलंका की तरह ही बुरे दौर से गुजर रही है और इस मुल्क में चिकन और मीट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल डाउन की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए पर किलोग्राम तक बिक रहा है और अगर यही हाल रहे तो आने वाले दिनों में 800 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच सकता है। और एलपीजी गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। अब आटा और गैस की प्रॉब्लम अभी सॉल्व भी नहीं हुई थी कि इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार के सामने बिजली की कमी भी एक मॉन्स्टर की तरह सामने आ गई। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में घंटों लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग यानी बिजली की कटौती करना। कुल मिलाकर ये आंकड़े और हालात लगभग वैसे ही नजर आ रहे जैसे कि श्रीलंका में दिखाई दिए थे। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि देश दूसरा श्रीलंका बन जाए। 1980 के दौर में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत और साउथ एशिया के जीडीपी ग्रोथ रेट से डबल था, लेकिन 1980 के बाद इस मुल्क की फाइनेंशियल वॉल हिल गई और बुरी तरह ढह गई। ऐसी ढही के 1990 के आते आते ये सिर्फ 4.5% ही रह गई, लेकिन भारत और साउथ एशिया की 6.2 और 5.9% के आसपास ग्रोथ रेट रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट ग्रोथ रेट पिछले कई सालों में काफी कम देखा गया। मोटी मोटी बात करें तो ये देश पूरी तरह से तेल पर डिपेंड है और जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट लेना होता है तो ये देश IMF के दरवाजे खटखटाता है। असल में IMF वो तिजोरी है जहाँ से पाकिस्तान जैसे कंगाल देश कोटा के बेस पर फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। और पाकिस्तान अभी तक 23 बार IMF की मदद ले चुका है, जो खुद IMF की लिमिट से ज्यादा है। फिलहाल देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के सबसे निचले स्तर यानी करीब 5.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और इतने में ये देश बस 3 हफ्ते की जरूरत की चीजों को मंगा पाएगा। और आपको शायद झटका लगे, लेकिन ये देश 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। और इस बात के लिए भी इमरान खान सरकार को ब्लेम किया जा रहा है। उन्होंने केवल 3 साल के दौरान कुल 1400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत पाकिस्तान के काम आ सकता है, पर कैसे? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली 3 लड़ाइयों के बाद पाकिस्तान ने भारत से काफी सबक सीख लिया है और अब हम शांति चाहते हैं, बशर्ते हम अपनी प्रॉब्लम को हल कर पाएं। शरीफ का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान बदहाली और कंगाली के किस हालात पर आ गया है, इसे मजबूरी कहें या जरूरी। पीएम शहबाज शरीफ का यह बयान साबित करता है कि पाकिस्तान को किस कदर भारत की अब जरूरत है, क्योंकि शरीफ का यह बयान ऐसे ही नहीं आया। असल में पाकिस्तान कंगाली के सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है और उसे लगता है कि पड़ोसी देश भारत से कई तरह से राहत मिल सकती है। भारत के रिश्ते उन देशों के साथ बेहतर हुए जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, फिर चाहे अमेरिका हो या जर्मनी। अमेरिका में भारतीयों का बढ़ता दबदबा और बेहतर होते बिजनेस रिलेशन की वजह से भारत अब अमेरिका की जरूरत बनकर
बनकर उभरा है। अमेरिका को ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देता है तो भारत के साथ रिश्ते बिगड़ना तय है और इसका सीधा असर बिजनेस रिलेशन पर भी पड़ेगा। और पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि भारत को दूसरे देशों की मदद करने वाले देश के तौर पर भी जाना जाता है, फिर चाहे कोविड में पड़ोसी देश को मुफ्त वैक्सीन देने की बात हो या फिर कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुके श्रीलंका को मदद करने का मामला हो। भारत ने हमेशा से ही जरूरतमंद पड़ोसी देशों की मदद की है। अगर पाकिस्तान झुकता है तो भारत उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। और पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, लोग आटा चावल के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत ही एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा है। अगर मदद की बात की जाए तो सीधे तौर पर वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जरूरतें पूरी हो सकती है। ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है और यही इसके लिए मदद का सबसे बड़ा गेटवे साबित हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान की मदद के लिए राजी होगा? और अगर हाँ तो क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।